हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। तो बच्चों, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 20। आई नो सबको बहुत बोर हो गया, ये चैप्टर कब ख़त्म होगा सब लोग वेट कर रहे हैं। बट चैप्टर बहुत ही लेंथी है और इसके 2-3 लेक्चर्स हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन, जो हमने कल भी स्टडी किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। रोलिंग मोशन में कल हमने डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया था, आज मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रोलिंग मोशन में कैसे मेजर करना है वो बताने वाली हूँ। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा रिवीजन लेना चाहती हूँ। देखो, कल हम लोगों ने रोलिंग मोशन के बारे में स्टडी किया। रोलिंग मोशन क्या होती है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। रोलिंग मोशन मतलब जिस मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है बॉडी प्लस रोटेशनल मोशन भी करती है, उस टाइप की मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। मतलब बॉडी ऐसे भी जा रही है बट रोल होते होते, जैसे कि व्हील ऑफ व्हीकल। किसी गाड़ी के जो व्हील होते हैं, जब गाड़ी मोशन में होती है तो उसके व्हील ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं और रोटेट भी होते हैं। तो ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोलिंग मोशन कैसे निकालना है। तो जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, मतलब ऐसे जा रही है, रोल कर रही है, तो यहाँ पे ये उसकी होती है लीनियर वेलोसिटी और ये है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, सपोज मुझे यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे दोनों डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। ये पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है, मतलब इसने ट्रांसलेटरी मोशन भी की है, तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। लेकिन ये पार्टिकल रोटेट होते हुए गया तो वो यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मतलब हमें दोनों डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर करने हैं, एक एस बी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही, और दूसरा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके हमने कल डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था, उसका एक न्यूमेरिकल भी निकाला लिया था मैंने। तो एस मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्टिकल कितना गया, और थीटा मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस पार्टिकल कितना ऊपर गया, वो हमने निकाला था। और ऐसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा था। तो ये कल हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टिकल जब रोलिंग मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो वापस मैं वही एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ। देखो यहाँ पे ये डिस्क है, सपोज कंसिडर करते हैं, वो रोलिंग मोशन कर रही है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी है उसके पास और रोटेशनल मोशन भी है। तो यहाँ पे ये रिंग जो है, अगर हम यहाँ पे 4 पार्टिकल्स, पहले मैं आपको बता दूँ कि जब कोई पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन करता है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हम लोग v से डिनोट करते हैं, मतलब लीनियर वेलोसिटी होती है उसके पास। तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर हमने कंसिडर किया तो उसके सेंटर ऑफ मास, सभी पार्टिकल्स ऐसे लीनियर वेलोसिटी में जा रहे हैं और उसको हम v से डिनोट करते हैं। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये तो हमें पता है। बट इसकी अगर हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो वो लीनियर वेलोसिटी हम कैसे दिखाते हैं, ये पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी हम अलोंग द टेंजेंट ऐसे दिखाते हैं, vt। उसको हम बोलते हैं vt, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसको हम vt इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ये है, vt इज इक्वल टू r ओमेगा। r इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी होती है, अलोंग द टेंजेंट उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है तो अलोंग द टेंजेंट यहाँ पे उसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी। सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे उसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी, और ये पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे उसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी vt। तो ये बात याद रखो, यहाँ पे जब पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास ये वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रोलिंग मोशन कर रहे हैं। रोलिंग मोशन में क्या, रोलिंग मोशन में आपके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। मतलब उस पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी भी है एज वेल एज टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है।
तो वो पार्टिकल जब स्ट्रेट पाथ में और रोटेट करते हुए मूव होगा तो उसकी ये दोनों वेलोसिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी और फिर उसकी फाइनल नेट वेलोसिटी निकलेगी। तो वही अभी हम लोग देखने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोलिंग मोशन। तो मैं आपको हर एक पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हम लोग वही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ। सपोज दिस इज़ पार्टिकल ए, दिस इज़ पार्टिकल बी, ये है पार्टिकल सी और ये है पार्टिकल डी। तो ये टोटल 4 पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे हमने कंसीडर किए हैं। इन सब की वेलोसिटी हम लोग निकालने वाले हैं, नेट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम ये पार्टिकल देखते हैं या फिर डी पार्टिकल देखते हैं। डी पार्टिकल के पास देखो, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये पार्टिकल सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है और ऐसे भी जा रहा है। मतलब उसके पास 2 वेलोसिटीज़ हैं। एक वेलोसिटी जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, जिसको हमने सिर्फ वी नाम दो या फिर VCOM, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे VCOM दो, मतलब V सेंटर ऑफ मास दो। तो यहाँ पे इसके पास 2 वेलोसिटीज़ हो गई। एक हो गई टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरी हो गई ट्रांसलेटरी मोशन की लीनियर वेलोसिटी। मतलब दिस इज ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों का, लेकिन हमें वेक्टर लेना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करके नहीं चलेगा। तो इनकी वेक्टर एडिशन होगी। तो यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और इसी डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन की वजह से उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ हमें यहाँ पे ऐड करके इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हमें मिलेगी, वेक्टर एडिशन। ये दोनों वेलोसिटीज़ ऐड करके हमें नेट वेलोसिटी मिलेगी। मतलब यहाँ पे नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, V सेंटर ऑफ मास प्लस R ओमेगा, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, R ओमेगा। मतलब यहाँ पे हमें नेट वेलोसिटी एट दिस पोजीशन V सेंटर ऑफ मास प्लस R ओमेगा मिलेगी। ओके, अब देखते हैं पॉइंट ए का। पॉइंट ए देखो, इस डायरेक्शन में R ओमेगा है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है, मतलब V सेंटर ऑफ मास है। तो इन दोनों की एडिशन तो नहीं होगी। एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वेक्टर वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। मतलब ये पार्टिकल ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो दूसरा रास्ता चुनेगा कहीं बीच में से, और वो होगी उसकी नेट वेलोसिटी। और नेट वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर का स्क्वायर, मतलब V सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर R ओमेगा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू cos 90। cos थीटा होता है, लेकिन ये कितना है 90, तो हम लोग cos 90। तो यहाँ पे देखो cos 90 क्या है, 0 है। मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब आपको बस ये टर्म मिलेगा, क्या, V नेट फॉर दिस पोजीशन। मतलब ये पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो हमें कितनी मिलेगी, √VC स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टैंड एवरीबडी। देखो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमें मिलेगी एट दिस पोजीशन VC प्लस R ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ पे हमें मिलेगी √VC स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं इस पॉइंट पे हमें क्या वेलोसिटी मिलेगी। अब देखो, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में रोटेशन मोशन कर रहा है और इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है और ऐसे रोटेट हो रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में इसको लीनियर वेलोसिटी है, मतलब VCOM इसका इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में VT मतलब R ओमेगा है।
तो ये जो पार्टिकल है इसके पास कितनी वेलोसिटी रहेगी, इसकी नेट वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वी नेट इज इक्वल टू, ये साइड की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, दैट मीन्स वी सी ओ एम, ये इस डायरेक्शन में भी जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में, मतलब कुछ वेलोसिटी उसको इस डायरेक्शन में लग रही है और कुछ वेलोसिटी उसको इस डायरेक्शन में खींच रही है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी रहेगी वो ये टोटल वेलोसिटी में जो वेलोसिटी पीछे खींच रही है वो माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज वी टी। वी टी को हम लोग बोलते हैं आर ओमेगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी आर ओमेगा। तो यहाँ पे हमें क्या वेलोसिटी मिलेगी नेट बी पॉइंट की, वी सी ओ एम माइनस आर ओमेगा। यहाँ पे देखो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हमने ऐड किया, बट यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस किया। अब देखते हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की देखो रोटेशनल की वजह से ये वेलोसिटी है और ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ये वेलोसिटी है, मतलब ये पार्टिकल इधर जा रहा है वी सी ओ एम जितनी वेलोसिटी से और इधर जा रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी से। तो इसका भी हमें इसके जैसा वी नेट निकालना पड़ेगा, जो कि बीच का रास्ता चुनेगा। यहाँ पे हमें वी नेट क्या मिलेगा, वही जो हमें यहाँ पे मिला है, वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, वी टी मतलब आर ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों की एडिशन अंडर रूट करके हमें जो वेलोसिटी मिलेगी ये इसकी नेट वेलोसिटी रहेगी, उस वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल चलेगा। तो ऐसे हर एक पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन पे हमें अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है। देखो एक बार रिवाइज करती हूँ, यहाँ पे हमें कितनी वेलोसिटी मिल रही है, ट्रांसलेटरी की वजह से इधर, रोटेशन की वजह से इधर, तो यहाँ पे वी नेट इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इधर और रोटेशनल मोशन की वजह से इधर, मतलब कुछ वेलोसिटी इधर, तो यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी ये वेलोसिटी, इसलिए हमने माइनस की। देखो ये पार्टिकल यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, कुछ वेलोसिटी इधर खींच रही है, लेकिन कुछ वेलोसिटी उसको इधर खींच रही है, तो पार्टिकल बहुत कम वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या, पार्टिकल की ये टोटल वेलोसिटी जो है उसमें से कुछ वेलोसिटी पीछे खींच रही है, इसलिए हमें टोटल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं मिल रही, कुछ माइनस करके मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। और अगर कंसीडर करो ये पार्टिकल ना, इसकी इधर की वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी ये दोनों इक्वल हो गई, मतलब जितनी वेलोसिटी इधर लग रही है उतनी ही वेलोसिटी इधर लग रही है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो रही है तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी। देखो वी सी ओ एम और आर ओमेगा दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों में से माइनस किया, मतलब ये भी 10 है ये भी 10 है, 10 में से 10 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब ग्राउंड पे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और ये कब पॉसिबल है, तो यही बात मैंने आपको प्योर रोलिंग में बताई थी। प्योर रोलिंग में मैंने क्या बोला, जब मैं वेलोसिटी एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको ये पॉइंट बताऊँगी। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, देखो ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल होती है, मतलब देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल जब ऐसे जाएगा तो यहाँ का उसका जो पॉइंट रहेगा जहाँ पे ग्राउंड को वो पॉइंट ने टच किया है, वो पॉइंट को ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल होती है, तभी वो पार्टिकल प्योर रोलिंग करता है। क्योंकि प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब ये पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो पार्टिकल ऐसे स्लिप करेगा, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो पार्टिकल पीछे स्लिप करेगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल की दोनों वेलोसिटीज इक्वल है तो पार्टिकल कहीं पे भी स्लिप नहीं करेगा, पार्टिकल डायरेक्टली रेस्ट पोजीशन में रहेगा। रेस्ट मतलब क्या, 0 पोजीशन पे रहेगा। इसीलिए प्योर रोलिंग की एक नई डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आप अभी इतना याद रखो कि पार्टिकल जब प्योर रोलिंग करता है उस वक्त ग्राउंड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ग्राउंड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वो रेस्ट पोजीशन पे है, ऐसा उसका मीनिंग है। 0 वेलोसिटी मतलब रेस्ट पोजीशन पे, मतलब ये दोनों वेलोसिटीज़ उसकी क्या है, इक्वल है, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब कोई भी पॉइंट हो, अगर ये पॉइंट यहाँ से चला गया, यहाँ पे ए पॉइंट आएगा, तो अगर ये प्योर रोलिंग है मतलब स्लीपिंग नहीं है, स्लीपिंग होगी तो पार्टिकल
इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा। और अगर स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल है, दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल है, इसका मतलब उसकी नेट वेलोसिटी ज़ीरो है। नेट वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस वक्त बच्चों को समझ में नहीं आता, अगर पार्टिकल प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितना वेलोसिटी रहेगा। तो याद रखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो प्योर रोलिंग की नई डेफिनेशन में आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटीज़ हमने देखी है, होप सो आपको क्लियर होगा। और इसी के साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल देके ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन की नई डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला कि जब ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है। मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। मतलब रेस्ट पोजीशन का मतलब है उसको वेलोसिटी ज़ीरो मिल रही है, वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब उसका वी सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यही तो रिलेशन है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर। देखो कल मैंने आपको जो नोट्स दी है कल के लेक्चर में, उसमें मैंने ये फॉर्मूला लिख के दिया है प्योर रोलिंग मोशन में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला जब मैं वेलोसिटी एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी। तो ये है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अगर पार्टिकल प्योर रोलिंग में है तो ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका ओमेगा जो है दैट शुड बी इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर, या फिर वी जो है दैट शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। तभी हम बोल सकते हैं नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी का मतलब क्या, वी सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ज़ीरो। और ये ज़ीरो होगा तो ये माइनस उस साइड जाके आर ओमेगा बन जाएगा, और ये रिलेशन हमें वहाँ पे मिलेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इसकी नई डेफिनेशन देखो क्या है प्योर रोलिंग मोशन की, जो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में दी है लास्ट लेक्चर में। अब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई थी, अगर पार्टिकल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अगर स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप कब करेगा, जब उसकी ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रिवर्स स्लिपिंग होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल की कुछ स्लिपिंग ही नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल की नेट वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब वो प्योर रोलिंग कर रहा है। और दूसरी डेफिनेशन देखो क्या है इसकी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन रेस्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड के साथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज़ ऑन रेस्ट कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो इसी के ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, कंसिडर अ बॉडी इज रोलिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड and linear velocity v is equal to 4 meter per second and r is equal to 1 meter, then find a speed of a particle at point a, b and c and arrange them in increasing order। मतलब एक पार्टिकल दिया है जो कि रोलिंग मोशन कर रहा है, उसका ओमेगा दिया है, v दिया है, r दिया है, और आपको उसके अलग अलग पोजीशन पे स्पीड निकालना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। देखो डायग्रामेटिकली उसको यहाँ पे दिखाते हैं। कंसिडर करते हैं ये वो पार्टिकल P है जो कि रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी 4 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी 3 रेडियन पर सेकेंड और r रहेगा 1 मीटर। तो यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है। ये तीनों का यहाँ पे C पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। तो ये तीनों का हमें निकालना है स्पीड और उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर से। ओके, तो चलो निकाल लेते हैं। आपको फॉर्मूलेस पता है, यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे नेट वेलोसिटी
और यहाँ पे नेट वेलोसिटी, तीनों की नेट वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं पॉइंट ए। अब देखो पॉइंट ए जो है, दिस इज पॉइंट ए, हमें पता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है VCOM और इस डायरेक्शन में लग रहा है R ओमेगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, बोलो सब लोग, V नेट इज इक्वल टू VCOM माइनस R ओमेगा। तो हमें यहाँ पे R पता है, ओमेगा पता है, V पता है। V कितना है 4 माइनस R कितना है 1 इंटू ओमेगा है 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। किसका, A का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेती हूँ, VA इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लेते हैं पॉइंट B का। B देखो यहाँ पे है, तो B पे कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही V लीनियर वेलोसिटी लग रही है और इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही है, मतलब R ओमेगा। तो हमने नेट वेलोसिटी कैसे निकाली थी B की, B के लिए नेट वेलोसिटी मिलेगी VCOM प्लस R ओमेगा। तो VCOM कितना है 4 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब V भी हमें मिला 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे C के लिए। तो C के लिए देखो इस डायरेक्शन में लगेगी VCOM और इस डायरेक्शन में लगेगा VT, मतलब R ओमेगा। तो इसका स्पीड, नेट स्पीड हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसका फॉर्मूला हमने देखा V नेट इज इक्वल टू, या फिर मैं डायरेक्टली लिखती हूँ VC इज इक्वल टू अंडर रूट VCOM स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू VCOM कितना है 4 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 और उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड हमें क्या मिला VC। सो VC इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट तो कर लिया और क्या कब बोला है उन्होंने, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा VB इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन आएगा VC इज ग्रेटर देन VA। ऐसे उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर से। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था और इसी के ऊपर बेस्ड JEE 2004 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या था JEE 2004 में, अ डिस्क इज रोलिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v, देन द स्पीड एट पॉइंट POQ इनका स्पीड और ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, VP इज ग्रेटर देन VO इज ग्रेटर देन VQ, VQ इज ग्रेटर देन VO इज ग्रेटर देन VP, VQ इज इक्वल टू VP, VO इज इक्वल टू VP बाई 2, VQ इज लेस देन VO इज ग्रेटर देन VP। तो चलो देखते हैं, सबका स्पीड आपको पता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो पहले पॉइंट P का देखते हैं। पॉइंट P पे देखो, पॉइंट P यहाँ पे है, इसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी और एंगुलर वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी। ऐसे ऐसे वो रोटेट हो रहा है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे आएगी और लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया VCOM और ये हो गया R ओमेगा। तो देखो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में आ रहे, इसका मतलब नेट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब क्या होगा, VCOM प्लस उसमें ये R ओमेगा ऐड होगा, क्योंकि दोनों भी एक ही डायरेक्शन में। नेट वेलोसिटी कहीं तो भी यहाँ पे अंडर रूट मिलेगा, बट दोनों इसमें वो वेलोसिटी ऐड होगी, क्योंकि दोनों देखो ये पेन है, इसको मैं इस डायरेक्शन में खींच रही, दूसरा फोर्स भी इसको इसी डायरेक्शन में खींच रहा है। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में, इस फोर्स में, इस वेलोसिटी में और वेलोसिटी ऐड होके वो पार्टिकल मूव होगा, तो P की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद देखते हैं O की वेलोसिटी। O में देखो यहाँ पे O कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास में सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स कौन सी वेलोसिटी रखती है, ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी। तो ये सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहेगी,
इसके ऊपर रोटेशनल मोशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास बस ट्रांसलेट हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर सिर्फ लीनियर वेलोसिटी रहेगी, रोटेशनल वेलोसिटी नहीं रहेगी। मतलब इसके पास बस लीनियर वेलोसिटी है, तो इससे कम इसकी वेलोसिटी रहेगी। उसके बाद देखते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट पे देखो, क्यू पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में रोटेशनल मतलब एंगुलर वेलोसिटी है vt। vt इस डायरेक्शन में लग रहा है और vcom इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है इन दोनों से भी कम है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स उसको खींच रहा है। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट हो गए। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी उसको खींच रही है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इससे और इससे दोनों से भी कम रहेगी। इसका मतलब वीपी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उससे कम वेलोसिटी वीओ की रहेगी और उससे कम वेलोसिटी वीक्यू की रहेगी। सो वीपी इज ग्रेटर देन वीओ इज ग्रेटर देन वीक्यू, ऐसा रिलेशन हमें मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऐसे जेई 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको वेलोसिटीज पता है कौन सी पोजीशन पे क्या रहेगी, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का जो वीडियो है वो देखो। इसी चैप्टर का टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास कौन से टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। तो कंसीडर करते हैं ये पार्टिकल रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसके ऊपर कौन से एक्सेलरेशन है। देखो, जब ये पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी रोटेट हो रहा है तो और उसका स्पीड भी अलग अलग है, तो इसका मतलब इसके पास अलोंग द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस कौन सा एक्सेलरेशन होता है, दैट इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है। ये हो गया ड्यू टू सर्कुलर मोशन। दूसरा, इस पार्टिकल के पास रोटेशन की वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, जो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट रहेगा, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया। और तीसरा, ये पार्टिकल ऐसे भी तो मूव हो रहा है, रोटेट करते करते ट्रांसलेट भी कर रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, ACOM। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम COM दिखाते हैं। इसका मतलब इस पार्टिकल के पास 3 टाइप के एक्सेलरेशन है। एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और तीसरा ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। तो अगर आपको ये एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज इक्वल टू AC बार प्लस ACOM बार प्लस AT बार। ये तीनों की एडिशन हमें मिलेगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ACOM बार प्लस AC बार प्लस AT बार, तो यहाँ पे ACOM बार अगर इस पार्टिकल का हम एक्सेलरेशन निकाल रहे, फॉर एग्जांपल मैं इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रही हूँ, मतलब यहाँ से देख के हम इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो हमें ये पार्टिकल ऐसे रोटेट हुए दिखाई देगा। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हमें उस पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा एक्सेलरेशन दिखेगा। प्लस यहाँ पे खड़े होके हमने देखा, मतलब सेंटर ऑफ मास पे खड़े होते हुए देखा, तो ये ऐसे रोटेट होगा। मतलब पहले हमें इसका ये एक्सेलरेशन निकालना होगा, फिर यहाँ पे आने के बाद ये भी निकालना होगा, दोनों एक्सेलरेशन निकालने होंगे। तो ये कौन सा रहेगा, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हमें क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ये सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगा। और ये एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस P पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हमें यहाँ पे मिलेगा APC बार। तो इसका ये जनरल फॉर्मूला हमें मिलेगा। P पॉइंट का एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हमें 2 एक्सेलरेशन मिलेंगे, एक सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और दूसरा सेंटर ऑफ मास
विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। ऐसे दोनों एक्सेलरेशन हम लोग निकाल, मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन का और ये जो है ये रोटेशनल मोशन का। तो ऐसे एक्सेलरेशन हम निकालने वाले हैं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको एक्सेलरेशन निकाल रहा है तो सिंपली ये तीनों को ऐड कर दो। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपका, इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बस इतना याद रखना है इसमें कि आप इस पॉइंट का यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड से और सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट से दोनों एक्सेलरेशन आपको निकालने पड़ेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। तो देखो हमने डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन भी देखा, वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन भी देखा और एक्सेलरेशन, तीनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट रोलिंग मोशन का जो आपका रेगुलर का सिलेबस है उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, जो कि आपके बुक में इंक्लूड करके दिया है उन्होंने, ये तीनों टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड नहीं किए, वो अज्यूम करके चल रहे कि आपको ये ऑलरेडी पता है, बट ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको बेसिक से लिया। कल मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगी। तो अभी इसके नोट्स हम लोग ले लेते हैं। तो बच्चों ने नोट्स ले लो। ये है वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन, पेज नंबर 97। कल हमने पेज नंबर 96 तक लिया था, यह है पेज नंबर 97। आज हमने ये टॉपिक लिया है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का भी वही फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में लिख के दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे इस फॉर्मूले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप एक्सपीरियंस करो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, खुद को इमेजिन करके। दिस इज पेज नंबर 98, उसी को कंटिन्यू किया है। 99, 100 क्रॉस कर दिया हमने और अभी तक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है। पेज नंबर 100, सेंचुरी कंप्लीट। 101, 102 का सिर्फ ये डायग्राम निकाला, ये आगे का लिख लिया तो भी चलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। अभी बस आप डायग्राम निकाल लो और लिख लो चाहे तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।